Good evening, dear students and all friends who are waiting for any information regarding BSSC Inter-level or BSSC CGL. कम्युनिटी पोस्ट हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, आप में से बहुत सारे लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि बिहार एसएससी 4th CGL का क्या हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। तो अभी तक की जो जानकारी है उस पर मैं आपसे बात कर लूँगा। देखिए, अनावश्यक फालतू चीज़ें मैं बताना पसंद नहीं करता, ये हो गया वो हो गया। अगर कुछ सटीक हो तो बताने में अच्छा लगता है, फिर भी आप लोगों की उत्सुकता चूँकि बढ़ रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले BSSC CGL 4 की बात कर लेते हैं। BSSC CGL 4 वैकेंसी सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से तैयार है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच मतलब इंतज़ार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का बढ़े हुए आरक्षण पर, कि बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर बिहार सरकार के जजमेंट के साथ जाएगा। ऐसे संभावना ये जताई जा रही है, चूँकि ताती ततवा वाला मुद्दा में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है, इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि यहाँ पर भी बिहार सरकार को राहत मिलने की उम्मीद कम है। लेकिन फिर भी वैकेंसी इसीलिए BPSC का फंसा हुआ है, 77वीं BPSC जो आने वाला है, और इसीलिए आपका वैकेंसी जो है यूँ कहें कि BSSC CGL 4 का भी फंसा हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सीटें मंगवा ली हैं, लगभग 850 से 900 सीटें अभी के हिसाब से, अगर ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ तो सचिवालय सहायक का रहने वाला है, और अन्य विभागों में भी अच्छी संख्या में वैकेंसीज रहने वाली हैं। योजना और विकास का पुनर्गठन हो रहा है, उस हिसाब से भी वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्योंकि प्रखंड योजना पदाधिकारी, अनुमंडल योजना पदाधिकारी का पद सृजित होने की संभावना है। इसी प्रकार जो है नगर निगम की सीटें जुड़ने वाली हैं। लेवल 7 की पोस्ट हैं, वो भी लेवल 6 का पोस्ट है और लेवल 7 का पोस्ट है। नगर निगम में 2 तरह के पोस्ट जुड़ रहे हैं, तो अच्छी खासी सीटें रखने की उम्मीद है। और विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, सरकारी महाविद्यालयों में क्लर्क की वैकेंसी LDC UDC दोनों, तो UDC आपका जो है ग्रेजुएट लेवल में ऐड होना होगा और LDC जो है इंटरमीडिएट लेवल में ऐड होगा। ये वैकेंसीज इस बार बेहतर रहेंगी, लेकिन सितंबर एंड तक मैंने कहा था आपको कि वैकेंसी आ जाएगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 15 अगस्त से पहले आ जाता है तो हर हाल में सितंबर में ही वैकेंसी आ जाएगी। अगर ज़्यादा विलम्ब होता है तो फिर वैकेंसी भी विलंबित होगी। यही सच्चाई है, चाहे आप इससे दुखी हों या खुश हों। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत कुछ तय करेगा। अभी जो BPSC TRE 3.0 का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही आएगा। साथ ही साथ 77वीं BPSC का वैकेंसी भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के गाइडलाइन के आलोक में ही लाया जाएगा। चूँकि एक बार सीटें बता देने के बाद कि इस कैटेगरी का इतना सीट है और फिर चेंज करना थोड़ा मुश्किल जॉब होता है, इसीलिए इस चीज़ पर बिहार सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। सितंबर में एग्ज़ाम होने का बात मैंने कहा था, लेकिन अब सितंबर में उम्मीद कम लग रहा है। अब लग रहा है कि ये एग्ज़ाम अक्टूबर एंड और नवंबर 1 तक चला जाए, यानी अब इस एग्ज़ाम के अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। तो इतनी ही जानकारी है, बाकी पढ़ते रहिए। चुनावी वर्ष है, बहालियाँ आएंगी, वैकेंसीज आएंगी। अभी रेलवे में JEE का वैकेंसी आया है। अगस्त लास्ट और सितंबर 1 तक NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें ASM होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर होता है, TSCA होता है, TTTC होता है, सीनियर CCTC होता है, गुड्स गार्ड होता है, ये वैकेंसी आएगी और उसमें भी सीटें लगभग 30,000 प्लस रहेंगी। उसके बाद ग्रुप D दिसंबर तक आएगा। तो आप सब तैयारी में लगे रहिए, और जो लोग चैनल पर नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और भी मुद्दा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ चंदन कुमार, वर्तमान में योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत हूँ, CGL 3 के माध्यम से चयनित हूँ, और इसके पहले मैं सब इंस्पेक्टर था NIA में। धन्यवाद। जय हिंद।